तुम पूछते हो कि हम जितनी इच्छाएं करते हैं उनके बीज हम अपने मन में बो रहे हैं। तो प्रश्न ये है, ये बीज भस्म कब होते हैं? ब्रह्म के अपरोक्ष अनुभूति से, या साक्षात अपरोक्ष अनुभूति से, या ये अनुभूति पाने के लिए मैं अपनी साधना कहाँ से शुरू करूँ? पहली बात तो ये है कि जो वासना के बीज तुम्हारे अवचेतन मन में चले जाते हैं, ये रक्त बीज राक्षस है। बस आप ये समझो, कहानी है ना रक्त बीज की, कि अगर उसका एक सिर काटो तो जहाँ जहाँ बूंद गिरेगी वहीं वहीं एक और रक्त बीज राक्षस पैदा हो जाएगा। ये ऋषियों का तरीका है समझाने के लिए वो घटना जो तुम्हारे भीतर घटती है। तो एक्चुअली ये घटना एक साधक के मन की है कि अगर उसने अपने मन में बहुत सी इच्छाएं और वासनाएं पाल के रखी हैं तो एक एक वासना आगे हजारों और वासनाओं को जन्म देती। आपने एक शर्ट खरीदा, तो शर्ट खरीदेंगे तो लगेगा अब इसके साथ मैचिंग पैंट भी होनी चाहिए, फिर लगेगा मैचिंग शूज़ भी होने चाहिए, फिर लगेगा इसके साथ मैचिंग बेल्ट भी होनी चाहिए, फिर लगता है अब इतने सुंदर तैयार हो गए तो अब एक गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए, एक फिर बाइक भी होनी चाहिए जिस पे मैं बैठूं और उसको घुमाऊं, फिर घुमाऊं तो खर्चने को पैसे भी होने चाहिए, पैसे चाहिए तो फिर नौकरी होनी चाहिए, नौकरी तब मिलेगी जब एजुकेशन पूरी हो। तो एजुकेशन पूरी करने के लिए स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो पूरी दुनिया का चक्कर लग गया ना तुम्हारा। चीज कहां से शुरू हुई? एक शॉट से। तो ये हुआ ना कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक। एक इच्छा, सिर्फ एक इच्छा। अब एक श्रीमती जी ने ड्रेस खरीदा, आजकल ऑनलाइन है, घर में आ जाती। ड्रेस खरीदा, ट्राई किया, बढ़िया था, रख लिया। फिर उसने उसके साथ जो मैचिंग एसेसरीज थे वो भी मंगाए थे, फिर वो भी पहन लिए। फिर उसने अपना अच्छे से मेकअप किया, बाल बनाए। फिर वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है, बोले घर कब आ रहे हो? बोले अभी तो मैं बिजी हूँ, मैं मीटिंग में हूँ और मैं 4 घंटे दूर हूँ शहर से। उसकी तो बंदूक गोली चलनी शुरू हो गई जुबान की। जब से शादी करके आई हूँ तेरे घर तो कोई सुख नहीं मिला, मैं नौकर हूँ, मैं तेरी माई हूँ, मैं तेरे ये करूँ, मुझे कहीं लेके नहीं जाता, मुझे कहीं घुमाता नहीं है, मेरा वो अच्छी जगह शादी हो रही थी, पता नहीं मेरी किस्मत फूटी, तू मिल गया। अब घर वाले को ये समझ नहीं लग रही कि इसको कौन सी माता का दौरा पड़ा है, ये क्यों पागल हो रही है। अब उसको तो समझ नहीं आ रही। तो जैसे तैसे नहीं, मैं आता हूँ, मैं बस पहुँच रहा हूँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ, तो वो खींच के, वो मीटिंग भी गड़बड़ हो गई, बीच में मीटिंग छोड़ी, ड्राइव गुस्से में करके वापस आया, रास्ते में तेज चलाई थी तो पुलिस वाले ने चालान भी काट दिया। आजकल तो फाइन भी बड़ा लग रहा है, 5,000 रुपया। घर पहुँचा और क्या दिखता है कि श्रीमती जी एकदम रेडी टू गो आउट खड़ी हैं। स्यापा। कहाँ से शुरू हुआ? एक ड्रेस वो जो मंगाई थी ना, तो उसने बाकी सारे शौक खड़े कर दिए। अब पति से उसने पूछा थोड़ी कि तू फ्री है या नहीं है, या ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। अब उसके मन ने एक इच्छा करी, उसने एक ड्रेस मंगाई, उस ड्रेस के बाद फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, अब घुमाओ, अब घुमाने नहीं ले गए तो उसने अभी आज ही मुझे कोई बता रहे थे, उनकी शादी को 17 साल हो गए हैं, तो कह रहे हैं कि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर बीवी लड़े तो आगे से बोलो मत। बोले बोलो मत, ये क्या बात हुई? कहते देखो अगर तुम नहीं बोलोगे, वो आधा घंटा बोलेगी 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 बोलेगी, वो थक के आप पे चुप हो जाएगी। अगर तुम बोले तो जो कुछ तुम बोलोगे वो सब कुछ उसके हार्ड डिस्क में गया। फिर ये लड़ाई अगले 5 दिन तक चलेगी और ये उसके हार्ड डिस्क के मेमोरी में फीड हुआ और उसमें पहले से बहुत कुछ फीड है। तो फिर 1972 में क्या हुआ था, और मेरे भाई की शादी में तूने क्या किया था, और मेरे मामे के घर जब मुंडन थे तो तब भी तुमने यही किया था, है ना। वो डेट, महीना, साल सबके साथ वो फिर निकाल करके पुरानी बातें वो सुनाएगी। कह रही इसलिए अच्छा आधा घंटा सिर झुकाओ, पत्नी जो बोले सुनते जाओ, बोलो मत।
क्योंकि अगर एक बात का जवाब दे दिया तो फिर हजारों बातों का जवाब देना पड़ेगा। सही कह रहे हैं? एक इच्छा पूरी हो जाए, हजार इच्छाएं, एक इच्छा से काम शुरू होता है। इसीलिए मैं इच्छा को रक्त बीज बोलती हूं। और जब तक ज्ञान रूपी कालिका अंदर जागती नहीं तब तक रक्त बीज का सर कटता नहीं। तो ये जो इच्छाओं के जो बीज तुम्हारे अवचेतन मन में पड़े हुए हैं, ये बीज फल भी देंगे। अब जैसे आजकल आश्रम में जामुन बहुत लग गया। जामुन का पेड़ तो सारा साल खड़ा रहता, एक फल नहीं आता। पर जहां आया महीना जून आखिरी और जुलाई, तो देखो क्या बढ़िया जामुन लगता है। जो आता आश्रम में वो जमीन से उठा उठा करके जामुन खा रहा होता है। सब चोर हैं यहाँ पर। वो उसका प्रमाण है इनकी जीभें। इनकी जीभ देखो तो सबकी जीभ जामुनी है। और तो और मतलब क्या पक्षी, क्या जानवर जो आता है वो जामुन का आनंद उठाता है। अब जामुन तो सारा साल था, पर फल कब दिया? जब उसका समय आया। ऐसे बीज सब इच्छा के मन में पड़े रहते हैं। जब प्रारब्ध का वो काल आता है तब तुम्हारी इच्छा का ये बीज पेड़ बन के फल देना शुरू कर देता है। ये अवचेतन मन में गए हुए इच्छाओं के इस जाल से मुक्ति सिर्फ ज्ञान से नहीं होगी। उसके लिए बड़ा तीव्र वैराग्य चाहिए, बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। संसार से असारता की भावना इतनी दृढ़ हो जाए, और जब अपने ही शरीर को वो मृत जानता है, जड़ जानता है, तो इस जड़ शरीर की तृप्ति के लिए मैं कुछ भी क्यों करूं। जैसे हमारे इस मौसम में ना, जहाँ तहाँ पीपल के छोटे 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 दीवार में, किसी फाउंडेशन के साथ सड़क में पीपल के छोटे छोटे पेड़ जो है वो उगने लग जाते हैं। तो अब वहाँ तो हम नहीं परमिट कर सकते, तो क्या करते, उसके ऊपर नमक डाल देते। 2-4 दिन में वो मर जाता। क्योंकि पीपल के कितने वृक्ष उगा लोगे तुम आश्रम में। मुझे कलकत्ते का एक घर याद आ रहा है। हमारे एक शिष्य हैं विजय, उनके घर के से जब हम सारणी मार्ग से जब जाते हैं तो वहाँ एक मकान है कि कभी वो मकान बड़ा अच्छा बंगला रहा होगा। अब उस मकान में खंडर है और अंदर बाहर गिनूं तो शायद 40-50 पीपल के पेड़ उगे पड़े। तो खिड़कियों से, दीवारों से, दरवाजों से, दरीचों से पेड़ 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 पेड़, मतलब पेड़ नजर आएगा। उसके अंदर लगता है कि ये दीवारें, ये खिड़कियां, ये चौखटें, ये कैसे कैसे आ गई यहाँ पर वो पीपल है सारा। मालूम नहीं, जो छाती ठोक के कहते थे ये सब मेरा है मेरा है, वो मर खप गए। बंगले खंडर हो गए, खंडरों में पीपल उग रहे, पीपल ही पीपल, पीपल ही पीपल। शाखा जाके जमीन में गई, वहां एक नया पेड़ बन गया। वो पेड़ बड़ा हुआ, उसकी शाखाएं नीचे झुकी, जमीन तक गई, वहां एक और पेड़ बन गया। तो हमारी जो मन की इच्छाएं हैं वो उसी पीपल के वृक्ष की तरह है। वैराग्य के बगैर ये जाता नहीं। याद रहे, ज्ञान श्रवण तुम विचार चंद्रोदय कर रहे हो। विचार चंद्रोदय ज्ञान का प्रसाद देके तुम्हारे अज्ञान का निवारण तो कर सकता है, पर मन में जो संसार के प्रति राग, द्वेष और इच्छा वासना रखी है, उसका छुटकारा सिर्फ विचार चंद्रोदय पढ़ने से नहीं होगा। उसके लिए बहुत जबरदस्त वैराग्य की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है। और जिसके वैराग्य नहीं है, जिसके विवेक नहीं है, एक्चुअली वो तो साधनहीन व्यक्ति है ना। उसकी तो एलिजिबिलिटी नहीं है। तुम आर्किटेक्ट हो, तुम जानते हो, आर्किटेक्चर करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है, उसकी बेसिस पर एडमिशन होता है। कोई बीटेक करे, कोई बीबीए करे, कोई एमबीबीएस करे, तो उसके लिए कहाँ नीट है, कहीं कैट के एग्जाम्स हैं, आप वो क्लियर करते हो तो सीट मिलती है। तो आपको क्या लगता है, इस वेदांत के लिए किसी एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं? क्या इसके लिए कोई पेपर नहीं होना चाहिए?
कि कोई भी आए और आके बैठे और सुन लेगा तो उससे होगा क्या? कान में शब्द आ जाएंगे, ज्ञान की खुशबू नहीं आएगी। क्यों? मन में विषय वासना है पड़ी हुई। इसलिए मोह और आसक्ति रहित मन होना चाहिए, तब विचार चंद्रोदय का फल है। अन्यथा क्या फल? हमारे बहुत से जो महात्मा, जैसे मैं नाम अगर लूँ तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज, वो जब वेदांत सुनाते थे तो उसमें ग्रस्त बैठ ही नहीं सकते थे। या तो आप ब्रह्मचारी या तो आप वानप्रस्थ, ब्रह्मचारियों को भी कम, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, यति है कोई तो वो उनकी सुबह के सत्संग में बैठ सकते हैं। दिन में, दोपहर में, शाम में जब वो भगवत गीता पे या रामायण पे कुछ बोलेंगे, उसमें सब ग्रस्त अलाउड थे, सब आ सकते। लेकिन उनकी वेदांत की जो कक्षा होती थी उसमें सब परमिटेड नहीं होते थे। पुराने बहुत से महात्मा, जैसे अगर मैं नाम लूं तो स्वामी वामदेव जी महाराज, बड़ा कठोर वैराग्य की परीक्षण, मतलब घर छोड़ा हो, आश्रम में रहा हो, 5-10 साल सेवा करते हुए हो चुके हो, 5-10 साल से उसको देखा हो कि सुबह नियम से उठता है, संध्या करता है, जप करता है, गायत्री करता है। ये सब परीक्षण लेने के बाद उसको परमिट करते थे कि अच्छा अब तुम बैठ सकते हो। फिर उपनिषद कराते थे। बड़े प्रकांड विद्वान पर वीतराग यति महात्मा थे वो। जब मेरा शरीर होगा 12-13 साल का, तब वो अमृतसर में आए थे स्वामी निर्मल जी के वेदांत सम्मेलन में अपनी यति मंडली को साथ लेकर के। तो मैंने जीवन में पहली बार इतने सारे वो कफनी बोलते उसको, एक ही कपड़ा होता है, ऐसे घुमाया, पीछे गर्दन के गांठ लगाई, दैट्स इट, और नंगे पांव चलेंगे। कोई कोई जो है खड़ा पहनेंगे और बाकी सब उनके जो शिष्य थे साथ में 100 करीब साधु उनके साथ चलता, वो पैदल चलते थे, गाड़ी पे सवार नहीं होंगे, हर एक के घर का भोजन नहीं खाएंगे, हर एक के घर नहीं जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। तो इस सम्मेलन में हमने उनका दर्शन किया। कठोर तपस्वी जो होगा ना, वही उसके साथ। अब कौन चलेगा पैदल बताओ? वृंदावन से अमृतसर पैदल आ रहे, बीच रास्ते गांव कोई पड़ा वहां रुक गए, बीच कोई शहर आया वहां रुक गए, कोई आश्रम कोई डेरा आया वहां रुक गए, किसी गुरुद्वारे में रुक गए, और ये वृद्धावस्था में जाकर के फिर कहीं वो कार में सवार हुए। नहीं तो वो कहते थे कि सन्यासी को सवारी में नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठते थे। अब इतना वैराग्य और इतनी कठोर तपस्या किए बगैर कोई वेदांत सुनेगा ना, तो कभी कभी सिर्फ अभिमानी बनता हो, हमको लग गया, सब पता लग गया। अरे भैया, वैराग्य की अग्नि पर ये वेदांत की काढ़नी में ज्ञान की ये जो दाल भात है ना, उसमें पकती। वैराग्य की अग्नि के बगैर ये ज्ञान पकता नहीं, ज्ञान कच्चा ही रह जाता है। मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान, स्वामी निश्चल दास विचार सागर में कहते, जिसके मन में कोई मैल नहीं, पाप बुद्धि नहीं, पाप किया ही नहीं, मल नहीं है, विक्षेप नहीं, भागता नहीं मन इधर उधर, विषय वासना वाला मन नहीं, मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक, सिर्फ नहीं जानता ब्रह्म क्या है, नहीं जानता आत्मा क्या है, बस वो जानना चाहता है। न मल हो न विक्षेप हो। अब जिसके मल है, जिसके विक्षेप है मन में, अब वो ज्ञान सुन लेगा तो फिर यही कहेगा अभी मेरा ये बीज नाश कैसे होगा? ज्ञान से तो नहीं होगा। वैराग्य चाहिए, वैराग्य के लिए भी ज्ञान चाहिए हालांकि, लेकिन उसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत होती। अब बहुत लोग हैं ना, वो कहते हैं जी भाई अभी उम्र है, खाओ कमाओ शादी करो ये करो वो, जब बुढ़े हो जाएंगे तो सत्संग कर लेंगे। अब जितने बुढ़े बैठे वो बताएं मुझे कितना सत्संग कर रहे हैं, क्योंकि बूढ़े होते होते तो शरीर बीमार हो जाते, और शरीर बीमार हो जाए तो फिर घर में बैठना पड़ता है, और जब शरीर में ताकत होती है तब आदमी दुनिया माल मत्ता के पीछे भाग रहा होता है। नाम हो जाए, शोहरत हो जाए, ताकत हो जाए, मानो भागो भागो भागो।
तो वैराग्यहीन व्यक्ति को ज्ञान हजम नहीं होता। तो एक दृष्टांत दिया जाता है कि जैसे शेरनी का दूध सिर्फ सोने के बर्तन में टिकता है, किसी और बर्तन में टिकता नहीं, वो खराब हो जाता है। अब बड़ी सोचने की बात है कि ऐसा कौन वीर था जिसने पहले शेरनी का दूध निकाला था, जिंदा कैसे रहा वो। पर ऐसा दृष्टांत मैंने एक डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल कि शेरनी का दूध सोने के पात्रों में टिकता है, दूसरे पात्र में बोले टिकेगा नहीं। ऐसे ही ये ज्ञान विषय वासना से भरे हुए मन में नहीं टिकता है, वो उसको खाली अभिमान होता है। मैंने गीता पढ़ ली, मैंने 10-20 उपनिषद कर लिए, मुझे ब्रह्म सूत्र याद हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या विषय वासनाहीन मन हुआ? क्या निर्विचार हुआ मन? क्या ध्यान की डुबकी लगी कि मन अभी भी भागता है, प्रसिद्ध हो जाऊं, ताकतवर हो जाऊं, दुनिया को बताऊं मुझे कितना ज्ञान है। अब जैसे आश्रम में यहाँ कई लोग आते हैं, वो 10 दिन 15 दिन रुके, आसन सीखे, फिर अपने शहर गए, वो जाके योगा क्लास शुरू कर लेते, पैसे लेते फिर लोगों से योगा क्लास, 500-1000 जो भी चार्ज करते हैं। मुझे लगता है अरे भैया 15 दिन में योग का यह आता है, शायद वो भी पूरा नहीं आता है, तो तुम टीचर बन गए। क्योंकि आजकल स्टूडेंट किसी को बनना नहीं, सबको तो टीचर बनना है, राइट? सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दीज डेज दे डोंट गिव साधना training, they right away get teacher training program, because nobody wants to be a student, everybody wants to be teacher. Who wants to be a chela? Everybody wants to be a guru. So they say, okay, we pay this guru one-time fees, do the course, get the teaching certificate, and we will publicize ourselves on Facebook and other social platforms, and then we'll become Chota Guruji, and maybe big one, Bada Guruji, you know? तो योग को जो अपना मान सम्मान और धन इकट्ठा करने का एक जरिया बना रहा हो, उसको तो मैं योगी नहीं कह सकती। बात सोच की है। कई बार ये बात उठती है कि क्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना चाहिए यहाँ पर। मैंने कहा सवाल ये उठता है कि पहले वो स्टूडेंट तो बन जाए, स्टूडेंट बने बगैर टीचर कैसे बन जाएगा? तो 2 साल 3 साल 4 साल कम से कम वो रहे आश्रम में और योग का अच्छे से सेवन करे, यम नियम का जीवन में कोशिश करे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि आदि इन गुणों को लाए तो सही पहले। संयम, वो सब चीजें तो लाए पहले, और तो वो तो आई नहीं है। यम नियम तो गया भाड़ में, सीधे सीखो आसन और बस 2-4 फोटो लगाओ फेसबुक में एंड जॉइन योगी XYZ फॉर दिस मच फीस, in some difficult poses which they can pose, and then they'll market themselves. So the yoga has become a good way to become, it's like a startup, nice startup. Badhiya, all good, whatever makes you happy, please do that. But from Vedantic point of view, the one who wishes to gain name, fame, power can't be called a seeker. It's not a ticket, a golden ticket for making money and getting very popular.